नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रथम प्रतिश्रुति का चौथा अध्याय। प्रथम प्रतिश्रुति के सभी पार्ट्स तथा अन्य उपन्यासों के पार्ट्स आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन पे दे दूँगी। इसके अलावा ऑल उपन्यास और कहानियों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चौथा अध्याय। धूप से पीठ बड़ी देर से चनचना रही थी। अचानक मानो हू हू करके जलने लगी। ओ, मौलसरी की छाया बरामदे से हट गई, यानी बेला कुछ कम नहीं हुई। मुसीबत में पड़ गई मोक्षदा। उनके दोनों हाथ फंसे हुए थे और इधर पीठ का कपड़ा खिसक जाने से धूप सीधे पीठ पर पड़ रही थी। वह खुद नहीं देख पा रही थी और कोई पास में होती तो देख पाती कि हरताल के रंग की जैसी उनकी पीठ का कुछ हिस्सा फफोले पड़ा सा लाल हो उठा था। ना, तशर का यह कपड़ा ना पहनकर भीगी सफ़ेद की कोर की साड़ी पहनकर ही यह अचार के काम में लगना था। भीगे कपड़ों से देह की जलन कुछ कम मिटती है। ऊंची कोर के पत्थर वाले बड़े बड़े दो बर्तनों को खींचकर वह बरामदे की खूंटी की ओट में पीठ को बचाने के लिए खिसक गई। समंदर में तिनका और धूप तो अभी दौड़ रही है। जरा ही देर में खूंटे की छाह सरक जाएगी। एकाएक मोक्षदा एक सत्य का आविष्कार कर बैठी। तमाम साल धूप में ही जल जल कर मरी। यह तो टोकरी का अचार चल रहा है, इसके बाद गुठली वाले आम का मीठा अचार, तीता अचार, उसके बाद ही आ पड़ेगा अमावट का मौसम, और उस मौसम को संभाल लेना आसान नहीं। हाँ, अमावट के दिन बीतते बीतते वर्षा उतर आती है। बरसात के 2-3 महीने ही धूप में जलने से छुटकारा मिलता है। वर्षा खत्म होते ना होते दुर्गा पूजा की धुन। दुर्गा पूजा के पहले सारे भंडार घर की जाड़ पहुँचकर और सब कुछ को धूप में सुखाने की धूम पड़ जाती है। उसके बाद तिल के लड्डू। कविराज चटर्जी के यहाँ दुर्गा पूजा में तिल के जो लड्डू बनते हैं मशहूर हैं। इतने बड़े बड़े बनते हैं कि पकड़कर दांत से काटते ही नहीं बनता। पकवान, आनंद, लड्डू कविराज के यहाँ का हर कुछ प्रसिद्ध है। लेकिन ये चीज़ें तो खैर 5 जने के हाथ की हैं। देवी के भोग के लिए कुछ एक सेर मिठाइयाँ गंगा जल से भोग के घर में जरूर बनती हैं, पर बाकी सारे के सारे में बहुतेरे लोग मदद देते हैं। लेकिन तिल का लड्डू मोक्षदा का ही डिपार्टमेंट है, क्योंकि तिल के लड्डू बनाने का वैसा हाथ सिर्फ इसी गांव में क्या, इस इलाके में भी नहीं। और यह नाम कुछ ऐसे ही हुआ है। शुरू से अंत तक अपने ही जिम्मे रखती है, इसलिए इधर उधर नहीं हो पाता। बोराबंदी तिल तो आ गया, उसके बाद उन तिलों को चुनना, बीनना, सफाई के साथ धोना, धूप में सुखाना, ढेकी में कूटना, पीतल का बहुत बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाकर गुड़ को उबालना और फिर बड़े से धामे में तिल चूर को डालकर गरम ही गरम रहते लड्डू बनाना। इसका कोई भी काम अपने हाथों किए बिना नहीं चल सकता है। एक बार शायद बड़ी बहू और छोटी बहू रानी ने तिल कूटा था। उस बार के जो लड्डू बने मत पूछिए, छिलकों से भरे और रंग भी काला कुछ कुछ। लड्डू देखकर रामकली हंसे थे। पूछा था, किसने बनाए हैं लड्डू? तभी से मोक्षदा सावधान हो गई। ढेकी के पास किसी को महज बिठाने के सिवा और कुछ आप ही करती है। दुर्गा पूजा में धूप में जलना तो सिर्फ तिल के लड्डू के लिए नहीं होता। घर घर न्योता देने जाना, गुरु पुरोहित के यहाँ सीधा पहुँचाना, यह सब भी तो मोक्षदा की ही ड्यूटी में शामिल है, क्योंकि वह यहाँ की बेटी है। पहले काशीश्वरी ने भी कुछ कुछ किया है, पर अब वह बीमारी से लाचार सी हो गई है। घाट घाट में चलकर धूप में घूम घूम कर काम कर लेना उसकी सामर्थ्य से बाहर है। अब सब कुछ मोक्षदा ही करती है और दिन में कम से कम 14 से 15 बार नहाती है। पता नहीं क्यों आज मोक्षदा को बार बार धूप की ही बात याद आ रही है। याद आया पूजा की धूम करते न करते बरी का मौसम। साल में 12 से 14 मन बरी की खपत है। आमिष निरामिष दोनों तरफ की जरूरत इसी तरफ से पूरी की जाती है, क्योंकि बरी भी अचार की तरह शुद्धाचार की ही चीज़ है और शुद्धाचार के लिए अपने सिवा और किस पर निर्भर करे मोक्षदा। बरी बनाते बनाते मोक्षदा का हरताल रंग काला पड़ जाता है। हाँ,
चीज जो बनती है देखकर टकटकी बन जाती है। गजब का हाथ, सावधान भी खूब रहती है। जहां तक बनता है किसी को छूने नहीं देती। मिट्टी के बड़े बड़े बर्तनों में भरकर ढकने से ढककर छीके पर रख देती है। जब जैसी जरूरत निकाल कर देती है। कितनी किस्में, कोहड़ा बड़ी, खस्ता बड़ी, पोस्ता बड़ी, तिलौरी, जीरा बड़ी, मसालेदार बड़ी, खट्टी सब्जी में डालने के लिए मटर खिसारी की बड़ी, स्वादों की बहार। इन्हीं में फिर मूली की बरी को अलग रखना पड़ता है। कहीं भूल से माघ महीने में खा ले, माघ में मूली खाना और गोमांस खाने में कोई फर्क नहीं। खूंटे की धूप खिसक गई, फिर से पीठ चंचनाने लगी। मन भी मानो चिनचिन करने आया। यह बरी का अध्याय खत्म हुआ कि आए बेर, आई इमली। फिर धूप में जलने से छुट्टी कब मिले। यह सालों भर धूप में जलने की जिम्मेदारी मोक्षदा को किसने दी, कौन बताए। लेकिन मोक्षदा जानती है यह उन्हीं की जिम्मेदारी है। कच्चे आम के अचार का काम समय सापेक्ष है। तेल और आम को खूब मिलाना पड़ता है। हो जाने पर राई की महीन बुकनी मिलाकर बराबर धूप में सुखाना। कमर को खींचकर उठ खड़ी हुई मोक्षदा। पीठ में जहां जलन हो रही थी, हिलने डुलने से वह फिर हू हू कर उठी। लेकिन ताज्जुब, सरसों बुकने के लिए रसोई में दाखिल होते ही जी हू हू क्यों कर उठा। अंदर जाते ही कैसी बुद्धि सी खड़ी हो गई मोक्षदा। कमरा आज इतना बड़ा क्यों दिख रहा है। कहाँ और कभी तो ऐसा नहीं लगता। बल्कि खाने के लिए बैठते वक्त एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूरी रखकर जगह बनाने में भी तो जगह कम ही लगती है। कमरे में धूप नहीं है तो भी शीतल छाया है। इतना बड़ा कमरा जैसे धूप से खांखा करते आंगन जैसा ही झांझा खांखा कर रहा है। और उसी खांखा करते कमरे में एक किनारे बड़े बड़े दो चूल्हे अपनी लिपी पुती साफ सुथरी शक्ल लिए बहुतेरी अनकही शून्यता के प्रतीक से बैठे हैं। चूल्हों को आज आग की आँच नहीं सहनी पड़ेगी। आज अकेले में बैठकर स्तब्ध हो वे अपने सूनेपन का परिणाम आंकने का अवसर पाएंगे। आज चूल्हों की छुट्टी है। इन सब की आज एकादशी है। मोक्षदा की छुट्टी क्यों नहीं है। कमरे के नाले के पास सदा एक पानी भरा घड़ा भरा रहता है। मौके बेमौके के लिए मोक्षदा ही अपने अंतिम स्नान के वक्त लाकर उसे रख देती है। घड़े को झुकाकर अपने तेल वाले हाथों को मोक्षदा ने धो लिया और बराबर पानी के चींटे मारने लगी। जलन वाली जगह जरा ठंडी हो, दूर हाथ धोने के लिए पोखरे में ही जाना ठीक था। एक बार बदन धो लिया जाता। बदन का चमड़ा भीगने से भी भीतर की प्यास कुछ मिटती है। एकादशी के दिन प्यास की बात मन में लाना भी पाप है। मोक्षदा क्या यह नहीं जानती है। तिस पर उन जैसी उम्र वाली सख्त पोख्त मजबूत विधवा। लेकिन आज मन में नहीं लाऊंगी। सोचने के बाद भी यदि मन में आ जाए तो उस पाप के को किस हथियार से खेदा जा सकता है। धूप लगने से वैशाख जेठ की धूप में प्यास ज़्यादा लगती है। लेकिन उपाय क्या है। आज ही तो दुनिया भर में बढ़ती कामों के करने का परम दिन है। आज कैसा अखंड अवसर है और कब कब मिलता है। राई की तलाश में ताक पर रखकर फूल कड़े रंगीन छोटे छोटे बर्तनों में से एक को मोक्षदा ने उतारा। उन बर्तनों में चून फटक कर साल भर का मसाला रखा जाता है और रोज की जरूरत के लिए निकाल कर गीले लत्ते की पोटली में बांध दिया जाता है। केवल ऐसे खास प्रयोजन के वक्त ही मूल भंडार में हाथ डाला जाता है। पत्थर के एक कटोरे में अंदाज से राय निकालकर सिलौटी बिछाकर मोक्षदा बैठने ही जा रही थी कि दरवाजे के पास शिवजाया का गला सुनाई पड़ा। होते होते ये कौन सा काल आ गया। यह तो कली काल के चारों चरण पूरे हुए लगता है। हमारी उस धड़ंग लड़की की हिमाकत की सुनी छोटी ननद जी। धड़ंग अवतार लड़की की हिमाकत सुनने से पहले भौजी की हिमाकत पर ही रह कर उठी मोक्षदा। आंगन के पांव से ही तुम बरामदे पर चढ़ाई मत सजली। वही मेरे अचार की हाड़ी रखी है। यदि तुम लोग ऐसी यवन हो जाओ तो। शिवजाया जरा नाराज होकर बोली, तुम्हारी वही एक बात छोटी ननद जी। भला अंगने के पाँव में से यूँ बरामदे पर आ सकती हूँ। देख लो पाँव में गोबर लगा है। हाथ से गोबर लाकर नीचे डाला और उसी में पाँव रखकर तब ऊपर आई हूँ। पोखरे से पाँव धोकर आना अगर संभव नहीं हो तो अनुकंपा के रूप में मोक्षदा ने ही यही व्यवस्था कर रखी है। तो भी सजली की बात से वह निश्चिंत ना हुई। संदिग्ध स्वर में बोली, मैंने कहा गोबर तो अपने ही यहाँ का है ना।
या किसी और के यहाँ का झूठा कूटा खाने वाली गाय का है? जरा सुनो इनकी बात। जिरह को रोकने की चेष्टा से बोल उठी शिवजाया। भला अपने आंगन में दूसरे की गाय का गोबर कहाँ से आया? लेकिन रोकना चाहने से भी क्या चीज रुकती है? मोक्षदा की जिरह ना रुकी। वह जरा कटु हंसकर बोली उठी, हाय राम, हमरे अंगना में पराई गाय का गोबर कहाँ से आएगा? तुम्हारी बात सुनकर कभी कभी लगता है मजली कि तुम अभी अभी माँ के पेट से निकली हो। शिवजाया ननद को बहुत डराती है, फिर भी छोटी ही ननद है ना, इसलिए खींचकर बोल उठी, लो बाबा, देखती हूँ तुम्हारे पास आना ही भला है। गोविंद के यहाँ से लौटते समय अपने यहाँ की कीर्तिमान लड़की की करतूत सुनी और यहाँ हो गई, इसलिए खैर। मोक्षदा अब कुछ नरम पड़ी, प्रायः संधि के ही सुर में बोली, क्यों, किसने क्या किया? सत्ती ने शायद। और फिर कौन? शिवजाया उदासी हटाकर बड़े ही उत्साह से फिर पुराना आलाप करने लगी। सत्य के सिवा कलेजे का इतना चौड़ा पाठ और किसका है? पता है उसने क्या पद्य बनाकर टोले भर के लड़कों को सिखा दिया? और टोले के सारे ही लड़के जटा या जटा की माँ को देखते ही झाड़ियों की आड़ से वही सुना देते हैं। जटा की माँ तो गुस्से से गाली गलंबी कर रही है। आखिर सारा कुछ सुनने के लिए धीरज धरे चुपचाप ताके हुए थी मोक्षदा। अब भवों पर बल डालकर तीखे स्वर से बोल उठी, पद्य बनाया मतलब क्या? मैंने पहले ही खाक समझा था। लड़कियां पद्य बनाती हैं, यह मैंने बाप के जन्म में भी नहीं सुना था। रास्ते में आते हुए सुना, एक झुंड लड़के ही करके हंसते हुए कह रहे हैं, जटा भैया सूजे पाए, होठ बिचकाकर प्यार छंद में, और जाने कितना क्या क्या कहते जा रहे हैं। मोक्षदा ने भवों को सिकोड़ कर कहा, सत्तों ने पद्य बनाया है? और फिर क्या कह रही हूँ? इसी लड़की की से इस कुल के मुंह पर कालिक चूना पुतेगा। सिलौटी को ठीक से बिछाते हुए मोक्षदा ने कहा, रामकली चंद्र अभी समझ नहीं रहे हैं, इसके बाद समझेंगे जब ससुराल से उसे यहाँ पहुँचाया जाएगा। वह होठ बिचकाकर, पद्दो इसलिए कि जटा ने बीवी को मारा है तो और नहीं तो क्या? मैं कहती हूँ भाई, बीवी को कौन मर्द नहीं मारता? लेकिन ढलेल बीवी ने तिल का ताड़ कर दिया, दांती बैठाकर मोहल्ले भर के लोगों को जता दिया। जटा की माँ कहती है, टोले में इन छोरों की हरकत से बेचारा जटा घर से निकल नहीं पाता। कैसी आफत है समझो। घस घस करके सिलौटी पर राय रगड़ते हुए मोक्षदा बोली, हाथ का काम निपटाकर मैं बहू के पास जाती हूँ, अच्छी तरह से समझा आती हूँ। माँ का सहारा रहे बिना लड़की कभी इतने बिल्ला नहीं बन सकती। टोले के लड़कों के साथ ही रात दिन ऐसी मस्खरी क्यों? कोई कलंक रट जाए तो रामकली का मुंह कहाँ रह जाएगा? पैसे वाला जानकर समाज तो रियायत नहीं करेगा। शिवजाया का काम कुछ बना। जेठानी की पोती के खिलाफ छोटी ननद को जरा उकसा पाई। अंत में बोली, तुम हो छोटी ननद जी कि यहाँ अभी भी वाजिब कहती हो, वरना हम लोग तो भय से काटा है। भय? भय किस बात का? मोक्षदा दुम से सिलौटी को उठाकर बोली, भय किस बात का? करूंगी भूत का भय, करूंगी भगवान का। आदमी से क्यों भय करने लगी? विधवा फुआ को अन्न से पाल रहा है, इसलिए रामकली को वाजिब नहीं सुनना पड़ेगा? यह मत तुम सोचो। खैर जाने दो। जटा की बहू के प्राचित का कुछ हुआ? हाय राम, तुमने सुना नहीं? प्राचित नहीं करेंगे वे। नहीं करेंगे? नहीं, रामकली ने शायद पंडित को धमकाया है। प्राचित का विधान बताएंगे तो उन्हें गांव से निकाल दिया जाएगा। मतलब? आसमान से गिर पड़ी मोक्षदा। मतलब समझो दम्भ और क्या। मैं गांव का सिरमौर हूँ, मेरे जो जी में आएगा करूँगा। राय की बुकनी छिड़के हुए अचार के दोनों बर्तनों को धमाधम रखकर कमरे के किवाड़ को खींचकर जंजीर चढ़ाती हुई बोली, जा रही हूँ, देखती हूँ पैसे का कितना गुमान हुआ है रामकली को। सती घर में है? घर में? दोपहर में वह घर में रहने वाली लड़की है, जाने कहाँ आगीचे बगीचे घूमती फिर रही है। बिहाता लड़की का ऐसा कलेजा अपनी इतनी उम्र में मैंने कभी नहीं देखा। तशर के कपड़े को संभाल कर पहना, अंगना पर पार करके घेरे दरवाजे को खोलकर मोक्षदा रास्ते पर उतरी। लौटने के बाद नहाना तो होगा ही, एक बार क्यों जाने कितनी बार, लेकिन इन बातों का कोई किनारा करना ही होगा। दुनिया में कहीं कोई अनाचार हो, मोक्षदा नहीं सह सकती, लेकिन यह क्या? जरा आगे बढ़ी कि ठिठक जाना पड़ा, और ऐसा ठिठकना जैसे काट मार गया। देखा, 3 कोर की साड़ी पहने, कमर बांधे, रूखे बाल उड़ाती हुई, घुटने पर धूल लगाए लड़के लड़कियों की एक टोली के साथ सत्ती ही करती हुई आम के बगीचे में जा रही है, और एक स्वर में कोई पद्य सा पढ़ती हुई।
दांतों से दांत दबाकर और जरा आगे बढ़ी मोक्षता। उस टोली के पीछे एक पेड़ की आड़ में खड़ी होकर सब कुछ सुनने की कोशिश की, मगर हंसी की बाढ़ में खाक को सुनाई पड़े तो भी बच्चों के गले की पैनी आवाज फिर बार बार दोहरा रहे थे। लिहाजा सब कर्ण गोचर होकर मर्म गोचर हो गया। परत परत में जिसकी हंसी थी वह पद सुना। जटा भैया सूजे पाँव जैसे भूंदू हाथी, बहु बार भैया के मेरे बैंग मारे दुल्हाती। जटा जटा पेट मोटा और अकल का काल, देखो मजा जाए तो हजरत अब अपनी ससुराल। कहते कहते सब चले गए। मोक्षता संसी होकर खड़ी रही। सन हुए भतीजे की बिटिया का कवित्व शक्ति देखकर नहीं, उस लड़की के भविष्य की सोचकर, और उसी को वह शमन करने आई है। अब उसे मार पीट कर सीधी करने की साध उन्हें नहीं रही। सिर्फ मन ही मन इतना समझा कि इसके चलते उन लोगों को ही सदा जल जल कर मरना होगा, क्योंकि ससुराल से तो मार मार कर ही निकाल देगा। कागज की पुड़िया में मुड़ी हुई कुछ गोलियों को आंचल की गांठ से खोलते खोलते पैने गले को कुछ धीमा करते हुए सत्य ने कहा, यह लो भौजी, कोई गोली है। बाबूजी ने कहा है सुबह सांझ एक एक गोली पान के रस में खाना, बदन में जोर रहेगा। खाक चोर, मन का जोर तो समुद्र में डूब गया। मारे डर के छाती में कपकपी। करुण स्वर में जटा की बहू ने फिसफिसा कर कहा, ननद जी पैरों पड़ती हूँ तुम्हारे, तुम दवा ले जाओ। दवा खाते देखकर सास जी मुझे जिंदा न छोड़ेंगी। सत्यग्रहणी की नाई गाल पर हाथ रखकर बोली, हाय राम, जरा हाल सुन लो। शरीर कमजोर हो गया है, सेहत की दवा मिल रही है, खाने में सास तुम्हें मार डालेगी। तुमने तो हैरान कर दिया भौजी। दुहाई तुम्हारी, जरा धीरे बोलो। प्रायः रुहासी सी जटा की बहू ने कहा, तुम्हारे दोनों पैर पड़ती हूँ। सास सुन लेगी तो तालाब में डूब मरने के सिवा और कोई चारा नहीं रहेगा। अब की सत्य जरा संभल कर बैठकर अवाक हो धीरे धीरे बोली, अजी क्या सुन लेगी? यही जो मार डालने की बात कही, सभी तो तुम्हें मालूम है बहना। मामा जी ने दवा भेज दिया और दवा मैं खा रही हूँ। अरे बाप रे, देखो ननद जी, मेरे कलेजे में जैसे ढेकी कूटी जा रही है। जटा की स्त्री की व्याध द्वारा पीछा किए गए हिरण की आंखों जैसी आंखें और राख जैसे वे चेहरे के रंग की ओर देखते देखते सहसा सत्यवती कैसी चिंताशील सी लगने लगी। जरा देर वह चुप रही और दवा की गोलियों को फिर से गांठ में बांधती बोली, अच्छा तो मैं इन्हें वापस ले जाऊं? वापस मामा जी के पास? दूसरे एक भय से जटा की बहू के कलेजे का लहू हिमो आया और अब की वह रुआसी सी नहीं, फक से रोही पड़ी। अरे ओ सत्ती, ननद जी तुम्हारे पैर धोऊं, पानी पीऊं, तुम्हारी खरीदी हुई बांदी बनी रहूं। दवा की गोलियां मामा जी को वापस मत देना, मत देना। और सत्य अचानक अपनी स्वाभाविक हंसी हंस उठी। तब तो हो गया, देखती हूँ बीमारी में तुम्हारी अकल भी मारी गई भौजी। गोलियां तुम खाओगी नहीं, वापस भी ना दूं तो फिर करूँ क्या? मैं खा जाऊं? वही सही, पान के पत्ते का रस दो, थोड़ा घोलकर सबको एक ही साथ पी जाऊं। इस बार जटा की बहू ने खोलकर मन की बात कही। सास की गैर हाजिरी में उसे दवा खाने की हिम्मत नहीं, और कह सुनकर उसकी मौजूदगी में खाने की तो खैर और नहीं। सो पोखरे में सत्य की आंखों में चिंगारी चहक उठी। दवा बाबूजी की दी हुई है, स्वयं धन्वंतरी। इन गोलियों का अपमान धन्वंतरी का अपमान है, समझती हो? तो मैं क्या करूं? फक फक कर रोने लगी जटा की बहू। उसकी हालत देखकर सत्य कातर हुए बिना नहीं रह सकी। जरा सोच समझ कर बोली, तो फिर एक काम करो, फूफू को ही दिए जाती हूँ। कहूँगी गोलियाँ बाबूजी ने भेजी है। बाबूजी ने बेशक यह कहा था कि अपनी फूआ को मत देना, नहीं तो दवा खाने नहीं देंगी, फेंक देंगी। मैं खुशामद करके निहोरा विनती करके उनसे कह देती हैं। सत्या उठ खड़ी हुई और तुरंत उसके कपड़े की कोर खींचकर जटा की बहू उसके पैरों पर पड़ गई। ए ननद जी, इससे तो बेहतर है कि तुम मेरे गले में पाँव रख दो, मुझे मार डालो, मछली काटने के उस हंसुए से मेरा गला काट जाओ। सत्या फिर बैठ गई, एक निश्वास छोड़कर बोली, अच्छा भौजी यह तो बताओ, तुम लोगों को इतना डर काहे का है?